नमस्कार, मेरा नाम अस्मिता भुताड़े। माउली क्रिएशन मेरे फर्म का नाम है। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से हैं। हम लोग पैठणी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो पैठणी क्या है? तो पैठणी हमारा महाराष्ट्र की शान है। जो सिल्क होता है ये एक सिंबॉलिक होता है महाराष्ट्र का। एक सिल्क से हम लोग 32 प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जिसमें है क्लचेस आते हैं, डायरीज आते हैं, पैठणी ड्रेसेस आते हैं, ढेर सारी चीजें हैं। तो ये हम 2019 से स्टार्ट किए थे। मैं और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मृणाल दानी, हम दोनों पार्टनर है ये फर्म में। और हमने ये 2019 में ऐसे ही बैठे थे और एक आइडिया आ गया कि कुछ नया सा करना चाहिए, कुछ एक अलग सा करना चाहिए। तो पैठणी जो सिल्क होता है उसको हमें एक इम्पोर्टेंस देना था, उसका एक नया रूप सबके सामने लाना था। ये एक आर्ट है, तो हम दोनों ने सोचा कुछ कर सकते हैं। तो हमने ये सबसे पहले ये वाला चीज बनाया था। तो इससे हम लोग और क्या बोलते प्रोत्साहित हुए। फिर हमने थोड़े से छोटे से चीजें बनाए और हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में सेल करने के लिए ऐसी देखा कि ट्रायल क्या कर सकते हैं। ट्रायल किया, सबको पसंद आया। फिर 2 से 6, 6 से 12, 12 से ऐसे करते करते इंक्रीज होता गया। तो हम दोनों ने हमारे जो इन्वेस्टमेंट थी, हम दोनों को मिलके जो इन्वेस्टमेंट थी वो 10,000 थी। तो 10,000 से हमने स्टार्ट किया और हमारा ईयरली टर्नओवर हम अब 10 लाख हो चुका है। चार साल हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी, छोटे छोटे से एग्जीबिशंस में लगाते थे, किसी के घर जाते थे, किसी के किटी पार्टी जाते थे, कहीं कहीं जा जाके हम लोगों में मार्केटिंग की। और ये जो पैठणी को एक दर्जा दिया हमने कि एक पैठणी ऐसी भी हो सकती है, नॉट इवन इन साड़ी। आप पैठणी को अपने घर ले जा सकते इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे चीजों में। तो ये हमारा एक सपना था और ये सपना पूरा हो रहा है। और ये दिल्ली में आके भी सपना पूरा होता जा रहा है। यहाँ पे लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे कला को, हमारे विजन को, हमारे इनोवेशंस को। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। नमस्ते, मेरा नाम है मृणाल दानी। आई एम अ पार्टनर ऑफ माउली क्रिएशंस। फर्स्टली मैं आपको माउली का नाम बताना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट अ मौली, दिस इज़ अ माउली। माउली मीन्स माँ। क्योंकि हम लोगों ने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि हमारे साथ कई माँ जुड़ने वाली है और हमारा प्रोडक्ट्स भी लेडीज़ लोगों का प्रोडक्ट्स है। तो लेने वाले भी लेडीज़ लोग हैं और देने वाले भी हैं लेडीज़, मतलब माँ है सब। और हमारे साथ जो टेलर्स लोग हैं, जो भी लेडीज़ लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स लोग हैं, वो भी किसी ना किसी की माँ है। इसलिए हम लोगों ने हमारे क्रिएशंस का नाम माउली रखा है। ये हमारे दिमाग में कैसे आया, एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। कि हम लोग नासिक जा रहे थे और दिमाग में आ रहा था कि नहीं, खुद के पैरों पे खड़े होना है, घर में एक भी पैसा किसी को मांगना नहीं है। तो कि ऐसी चीज़ करेंगे जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो पीछे पड़ी है उसको अपने को आगे लेके जाना है। इनिशियल जो है वो अपने पास अपने जितना भी बैंक बैलेंस है वो उसको लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। और तो जो थोड़ी सी जो पैठणी की जो संस्कृति है, महाराष्ट्रियन संस्कृति, वो थोड़ी पीछे जा रही थी। यंगस्टर्स जो विदेशी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको ज़्यादा फट से कैप्चर कर लेते हैं और जो अपनी संस्कृति रहती है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा खटक रहा था कि नहीं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है और उसके प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाना है और कुछ तो भी अनकॉमन करना है। तो इसीलिए पैठणी को साथ में लाया और उसके प्रोडक्ट्स बनाने चालू किए। इससे हम लोगों ने टोटल 42 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे हमारे पास पोटलीज है, चौकी का आसन है, बंधावर है, पैठणी जैकेट्स है, जेंट्स, लेडीज, बच्चों के लिए भी है। हमारे पास हर दिवाली में फोल्डेबल लैंटर्न हम लोग बनाते हैं। तो फोल्डेबल लैंटर्न ऐसा होता है कि 10 दिन आप दिवाली में ये सब रेडी करो, उसके बाद वो लैंटर्न फोल्ड करके एज इट इज़ रख दो। तो वो लैंटर्न एज इट इज़ रहेगा, वो 10 साल वैसे का वैसे ही रहेगा, चलेगा। तो ये लैंटर्न्स हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, शिपिंग होते हैं। और हमारे रीसेलर्स, हम लोग जहाँ हमारे एग्जीबिशंस लगते हैं
तो हम लोग वही लेडीज लोगों को जो आती है कि हम लोग इसका कुछ कर सकते हैं आगे, हम लोग इंटरेस्टेड है, ये सब जब बोलती है खुद आके, हम लोग को अच्छा लगता है कि इसके मन में, ये लेडीज के मन में कुछ तो भी अपने पैर पे करके दिखाने की इच्छा है। तो उसी टाइम पे हम लोग उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं और आगे वो हमारे प्रोडक्ट्स वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा लगता है कि वो हमारा प्रोडक्ट तो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट तो वो आगे लेके जा रही है, लेकिन ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और जो वो बोलती है कि नहीं, हम अभी हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे जाना है, आगे कुछ करना है और घर से बाहर फैमिली नहीं बोलती है जाना, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे रहना है, एक 2-4 घंटे ऑनलाइन रहो और अपने सिर्फ ऑर्डर्स लेके आओ। बाकी पैकेजिंग और आपके कस्टमर तक आपका पार्सल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। हम उसका फोटो खींचते हैं, उनको भेज देते हैं कि आपका पार्सल निकल गया है, डोंट वरी। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा रॉ मटेरियल है, ये बहुत महंगा होता है। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारा कॉस्टिंग में आ गया था और मेकिंग चार्जेस। तो चैलेंजेस सबसे बड़ा मैंने आपको बोल दिया कि रॉ मटेरियल में, इसलिए क्योंकि जब हम ये मटेरियल लाते हैं हम येवला महाराष्ट्र, जहाँ पे प्रॉपर पैठनी हैंड वीविंग और सब होता रहता है, तो वहाँ जाके हम दोनों ने मार्केट स्टडी किया, जाके 4-4 दिन रहते थे दोनों मिलके और वहाँ से हम लोग मार्केट स्टडी करके वहाँ से परचेस करते थे। परचेस करके मेकिंग करके तो कॉस्टिंग में इतना होता था कि हमें कोई मार्जिन नहीं रख सकते थे हम। जैसे अगर देखा जाए फॉर द एग्जाम्पल भी, हमने कोई क्रिएट कर ली है चीज 100 रुपए की, पर वो हम सेल नहीं करते थे 250 तक, क्योंकि क्या होता था कि मार्केट कैप्चर करना था, लोगों को सस्ते में अच्छा भी चाहिए रहता था। सो हमने एक ही किया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये कीवर्ड रखा और उस हिसाब से फिर हम लोगों ने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए यहाँ पे। तो ये सबसे पहला चैलेंज था। सेकंड चैलेंज था कि हाउ टू कैप्चर द मार्केट। तो सेकंड जो मार्केट कैप्चरिंग था, तो हमने फ्रेंड्स के थ्रू चलते गए। तो फ्रेंड्स लोगों के यहाँ जाना, कोई नेबर के यहाँ शादी हो तो जाना, तो फिर इसमें से हमको पता चला कि एग्जीबिशंस भी होते हैं। पर क्या हो गया, एक एग्जीबिशन किया हमने 2019 के एंड में और लॉकडाउन हो गया, तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था लॉकडाउन। पर इसमें भी हमने ओवरकम किया और मुझे प्राउड लगता है कि हमारा ये संस्कृति हमने भारत भर इन लॉकडाउन पहुंचाया है। इन किसी के घर में शादी रहती थी तो उन लोगों ने हमसे चीजें परचेस की और हम लोगों ने उसको कुरियर पोस्ट के जरिए उनके तरफ ये सब चीजें पहुंचाई। तो ये एक सेकंड चैलेंज था हमारा कोविड में कि हम कैसे ओवरकम करें, पर वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत हिम्मत दिखा कि वो चीज करी। फिर हमारा थर्ड चैलेंजेस है कि rather than महाराष्ट्रियन कस्टमर, क्योंकि ये प्रोडक्ट महाराष्ट्रियंस को पता है, बाकी अदर कल्चर्स को पता नहीं था, तो उनके हिसाब से हमने और एक नया प्रोडक्ट डिजाइन किया। जैसे ये है, ये ओवरऑल सबको चलता है। तो वो जो था थर्ड चैलेंज हमारा कि rather than महाराष्ट्रियन कम्युनिटी एंड कस्टमर अप्रोच टू अदर कम्युनिटी, तो ये थर्ड चैलेंजेस हम अभी दिल्ली में आके उसको ओवरकम कर रहे हैं। और फोर्थ चैलेंज ऐसा था कि हमारा जैसे मैन पावर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ हम दोनों ही काम करते थे। तो हमारे यहाँ अभी 8 से 10 टेलर हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग उनका हुनर्स बोल सकते, स्किल सेट से अलग अलग। और दूसरा ये था कि जैसे इसकी जो मशीन्स होती है ये अभी भी कॉस्टली है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेंट पे लेके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रेंट पे लेके उसमें से हम काम करवाते हैं। और फिफ्थ चैलेंजेस है ट्रांसपोर्टिंग का भी आ जाता है। देखा जाए तो ओवरऑल हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा बहुत हमें भी प्लस माइनस करना पड़ता है। तो शुरू में हम लोगों ने जो घर में जो दादी की जो पैठनी थी उससे हम लोगों ने छोटे छोटे चीजें बनाए और फ्री में सबको बांटे। तो सबको बहुत ही उसका आनंद आया कि इसके ऐसे भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं।
फिर 1-2 टेलर्स को हाथ में लिया और उससे हम लोगों ने 4-5 प्रोडक्ट्स बनाने चालू किए और थोड़ा सा प्रमोशन चालू किया। घर घर गए, किटी पार्टीज थी वहाँ पे गए, थोड़ा सा छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए और लोगों के लिए प्रेजेंट किया। तो लोगों को अच्छा लगा, कोई लोगों ने ऑर्डर्स दिया। ऑर्डर लेने के लिए भी हमारे पास तब कोई भी वर्कर नहीं था, वो भी एक चैलेंज था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टडी किया और 4-5 वर्कर्स को अपने साथ में लेके, वर्कर्स भी ऐसी थी कि जो कोविड में जो विडो बनी थी, उनके पास काम नहीं था, ऐसे वर्कर्स को हम लोगों ने साथ लिया। हमने भी जो पैठणी की साड़ी रहती है वो साड़ी उनके हाथ में दी कि नहीं, अपने को इससे पूरे जो बंधावर रहते हैं, जो अपने डोर के पीछे सामने जो अपन लोग लगाते हैं, वो बंधावर उनसे हम लोगों ने 500 बंधावर रेडी किए। और कि दिमाग में यही था कि ये लेडीज अपने लिए कुछ तो भी कर रही है, इनकी दिवाली सुनी नहीं जानी चाहिए। अपने को पैसा कम मिले तो चलेगा, लेकिन इनकी दिवाली अच्छी जानी चाहिए। और ये 500 बंधावर हमारे रेडी हो गए। अभी एक टारगेट था कि अभी ये 500 बंधावर ये बेचेंगे कैसे। तो हर कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जाके हम लोगों ने सभी मैनेजर्स से थोड़ी रिक्वेस्ट की कि इसमें से 30% वो लेडीज को इसमें से और जाएगा। स्टिचिंग कॉस्ट तो वैसे भी उनको जाने ही वाली है, और जो माल बिकेगा इसमें से 30% उनको जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और इस दिवाली में आपको जो आप कॉर्पोरेट गिफ्ट देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो आप उसमें ये बंधावर और उसके साथ जो आपको ड्राई फ्रूट्स देना है, मिठाई देनी है, उसके साथ ये दीजिए। तो उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और उसके साथ उन्होंने हमारा ये प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट किया। और मतलब 4 या 5 कंपनी ने ये पूरा मटेरियल हमसे पूरा खरीद लिया और इस तरह से वो वर्कर्स की दिवाली भी अच्छी गई और हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हो गए। हमारे प्रोडक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो हमारे प्रोडक्ट्स आपको फेसबुक में भी मिलेंगे और इंस्टाग्राम में हमारा चैनल भी है, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और अमेज़ॉन पे भी हम सेल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 6 महीने से हम अमेज़ॉन पे भी आ गए हैं और डायरेक्टली भी हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चैनल्स हैं जहाँ से हम सेल करते हैं। और मोस्टली हम लोग जहाँ रेयर एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ जाते हैं। और हमारे कस्टमर्स जैसे हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ जाते हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हमारा रीसेलिंग होता है और रीसेलिंग इंडिया में महाराष्ट्र और केरला में होता है, कर्नाटका में होता है और हर जगह जाता है। साउथ में जाता है, नॉर्थ में जाता है, ईस्ट वेस्ट सब जगह जा रहा है हमारा सामान। और हमारे B2B भी बहुत हो रहे हैं अभी। B2B के लिए हम लोग अप्रोचेस कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पैठणी हर दुनिया के कोने में जाए और कम कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हमारी इको फ्रेंडली में बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग वही प्रयास करें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प मीन्स एक कल्चर जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग तो सब लेवी और कैप्रेसी ले रहे हैं, पर हमारा भी कल्चर हर जगह जाना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। जो जितनी भी वुमन है जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है और आगे बढ़ना है, कुछ खुद के पैरों पे खड़े रहना है और कुछ अलग सोच है आपके पास, तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप पहले ना मन का डर कम करिए, रिस्क लोगे तभी आपको समझिएगा। जैसे पानी में हम जंप करते तभी हमें तैरना आएगा। गहराई नहीं समझेगी तो आप कैसे कर पाओगे। सबसे अच्छा है कि आप मार्केट एक्सप्लोर करते जाइए, आप किसमें आपका टैलेंट है आप खुद को जानिए। और जैसे हम जैसे लोग हैं जो स्टार्ट कर चुके हैं, हमसे जुड़िए। जैसे हम आपको रीसेलर बना सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के हम हमारे नॉलेज ट्रांसफरिंग होता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने से आप अपना खुद का पर्सपेक्टिव चेंज करके, व्यू चेंज करके नया आइडियाज मार्केट में आते हैं और नए आइडियाज को हमेशा वेलकमिंग होता है। ऐसे मत सोचिए कि मैं ये करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, मैं ये करूंगा तो क्या बोलेंगे।
और कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है, बस एक मन में ध्यास होना चाहिए और एक पॉजिटिव अप्रोचिंग होना चाहिए। एज और टाइम इज नेवर मैटर, आपको सिर्फ अच्छे से सोचना है, पॉजिटिवली अप्रोच करना है। और हम जैसे हैं जो जा चुके, उनका गाइडेंस आपको हमेशा हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेगा। और हम तो रेडी है सबको हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमने जो हमारे बिजनेस में लूप होल्स थे, जहाँ पे हम लोगों ने मार खाई है, वो जो प्रॉब्लम्स आए थे, चैलेंजेस आए थे, उसमें ओवरकम आ चुके, तो हमारा गाइडेंस आपके लिए हो सकता है, ताकि आपको लूप होल्स में आके आप जल्दी सामने आए। हमको 4 साल लगे, आप 2.5 साल या 3 साल में आगे आ जाए। और सबको लेके साथ चलना है, तभी जाके भारत का भी विकास होगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे।